गुरुदेव ने कहा, बेटा राम, ये जो शिला है इसको चरण छुआओ। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके होते हुए मैं छुआऊं, आप छुआओ। आप तो हमारे गुरु हैं। राम जी तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो यहाँ पे ये बात नहीं है, मैं आपका गुरु हूँ, वो बात सही है, और मेरी महिमा तुमसे ज्यादा है, ये बात भी सही है, लेकिन कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु की महिमा से ज्यादा होती है। महाराज, आपने तो हमें ज्ञान भी दिया है, आप तो हमारे गुरुदेव भी हैं। विश्वामित्र जी बोले, देखो ज्ञान की बात नहीं है, देखो ये जो शिला है, अहिल्या जी हैं, तो इनका पतन कैसे हुआ? क्योंकि ब्रह्मवश इन्होंने इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए इनका चरित्र से पतन हुआ। तो जिसका पतन चरित्र से हुआ है, तो उसका उद्धार वही कर सकता है जो चरित्र से कभी नहीं गिरा हुआ। अहिल्या जी का पतन चरित्र से गिरने के कारण हुआ है। तो बेटा राम, इनका उद्धार उसी व्यक्ति की चरणों की धूल से होगा जो चरित्र से कभी न गिरा हो। हम लोगों में कभी विकार आ जाते हैं तो हम ज्ञान और वैराग्य के बल पर विचार करके सुधार कर लेते हैं। पर राम, तुम तो ऐसे हो कि मोह अतिशय प्रतीत कर केरी, जागृत की तो कौन कहे, जिहि सपने ही पर नारी ना हेरी। आपका ऐसा विमल चरित्र, निर्मल चरित्र है कि आपको तो सपने में भी दूसरी स्त्री के बारे में आप नहीं सोच सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिरा हुआ है, जिसका पतन चरित्र से हुआ है, उसका उद्धार उसी व्यक्ति से होगा जो चरित्र से कभी नहीं गिरा। अच्छा, अब औरों की बात देखें। एक तो यहाँ पे राम जी का चरित्र हमने दिखाने की कोशिश की। दूसरी जगह रावण जब कुंभकर्ण के पास गया तो कुंभकर्ण बोला, आइए लंकापति, क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं।